अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। बहुत सारे लोग जर्मनी के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे, चूँकि मैं भी लास्ट मंथ जो है वो जर्मनी से होके आया था। जर्मनी के हवाले से सवाल थे कि जी इसका इंटरव्यू होता है, कैसा इंटरव्यू होता है, वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और जो इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे और किस तरह के प्रिपेयर करने होते हैं और जो सबमिशन होती है वो कहाँ पे होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी के तमाम तर प्रोसेस को बताऊंगा। इसका जो जितना भी प्रोसेस होता है, कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं और किन लोगों को जर्मनी का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहिए, सारी मालूमात आपको आज इस वीडियो में मिलेंगी। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जर्मनी जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप और शेंजन में जो है वो इसको सबसे ऊंचे दर्जे का कंट्री जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इकोनॉमी वाइज जो है वो ये सबसे अच्छा कंट्री है पूरे यूरोप में और शेंजन में, और सबसे ज़्यादा जो है वो लोग वहाँ पे एज अ बिजनेस विजिटर जो है जो जाते हैं यूरोप में वो जर्मनी जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्रेंसेस पे वीज़ाज मिलते हैं जर्मनी के, बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने बिजनेस के इन्विटेशंस के ऊपर मिलते हैं, एग्जीबिशंस के ऊपर मिलते हैं। इसी तरह टूरिज्म भी जो है वो वहाँ पे होती है और बहुत सारे लोग एज अ टूरिस्ट भी जो है जर्मनी जाना पसंद करते हैं। तो जर्मनी में इस टाइम पे टूरिज्म बहुत अच्छी चल रही है। समर सीजन में भी जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, ख़ास तौर पे फ्रैंकफर्ट जाते हैं, स्टुटगार्ट जाते हैं, इसके अलावा जो है वो बर्लिन जाते हैं और जो उनके काफ़ी अच्छे, और डिसलडॉर्फ है, कोलोन है, काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं वो सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि जर्मनी का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्या वो इंटरव्यू देना चाहिए, इंटरव्यू बेस पे वो वीज़ा मिलता है, इंटरव्यू किस तरह के लोगों को देना चाहिए, ये सारी मैं मालूमात आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन जर्मनी की रिक्वायर की जाती है उसके अंदर वही सारे सिंपल सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप तमाम शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशंस में देते हैं, जिसके अंदर आपने पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए कम से कम 8 महीने, उसके अलावा आईडी कार्ड हो गया, उसके अलावा आपका एफआरसी हो गया, एमआरसी हो गया। अगर आप मैरिड हैं तो इसमें एमआरसी भी देना होता है शेंजन में, जर्मनी में। बाकी और कंट्रीज जो हैं वो एमआरसी लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन जर्मनी में आपको एमआरसी भी जो है वो देना होता है अगर आप मैरिड हैं। फिर आपका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिजनेसमैन के लिए आपका एनटीएन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या आप कहीं और से अगर आपका कोई लाइसेंस इशू हुआ है, चाहे वो आपने कोई इंजीनियरिंग कंपनी अपने रजिस्टर करवाई भी है, कोई टूरिज्म कंपनी करवाई भी है, तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट का लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। साथ में आपने 2 साल की टैक्स की रिटर्न्स देनी होती हैं। अगर आप 1 साल की भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान में टैक्स की रिटर्न्स जो है वो किस तरह की होती हैं सबकी। टैक्स की रिटर्न के ऊपर एक चीज़ बता दूं कि शेंजन वीज़े का रिजल्ट टैक्स की रिटर्न अच्छी होने या ना होने से कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी टैक्स की रिटर्न नॉर्मल होनी चाहिए, जिस तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं अपनी टैक्सेस की, उसी तरह की आपकी जो है वो स्टेटमेंट इसके अंदर लग जाती है। कोई ऐसा इशू नहीं है। आपकी ITRs के ऊपर आपका रिजल्ट ना पॉजिटिव हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, और ये मैं तमाम लोगों को गाइड करता हूँ। तो ये एज अ फॉर्मेलिटी आपको जो है वो अपनी टैक्स की रिटर्न प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा जो है वो आपने अपना बैंक स्टेटमेंट, अपनी यानी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो भी सारी बतानी है। फाइनेंशियल्स में 6 महीने की स्टेटमेंट इसमें जो है वो चाहिए होती है। मिनिमम स्टेटमेंट कितनी है? मिनिमम मंथ पूरे 6 ही हैं, लेकिन 20 लाख या इससे ज़्यादा का बैलेंस हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, शेंजन भी आते जाते हैं, तो फिर आपकी 10-12 लाख की स्टेटमेंट भी चल जाती है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं शेंजन का, तो कोशिश करें 20 लाख या मिनिमम 15 लाख इससे ज़्यादा स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सबमिट कर सकें। इसके अलावा जो सैलरीड पर्सन हैं वो अपनी कंपनी से जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके देंगे जिनमें उनकी सैलरी स्लिप्स होंगी 6, और साथ में उनका जॉब कंफर्मेशन लेटर, ये आपका साथ में लगाना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी यही दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई होगी। जर्मन एम्बेसी डायरेक्टली एप्लीकेशन लेती है। पाकिस्तान में VFS या BLS का कोई किरदार नहीं है। कहीं और जाके आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करवाने होते, बल्कि अपॉइंटमेंट आपने डायरेक्ट एम्बेसी की बुक करनी होती है। बुक करने के बाद जो है वो आप जाएंगे और अपना इंटरव्यू दे के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे। इसमें एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने
वहाँ पे जा लेके जाने हैं, जमा करवाने हैं, उनकी एक ख़ास तरतीब होती है। उस ख़ास तरतीब के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो आप प्रिपेयर करना है और उसी तरतीब के मुताबिक लगा के आपने जो है वो जो आपसे इंटरव्यूअर हैं वो आपसे उसी तरह से उसी तरतीब में लेंगे। एक और चीज़, बहुत सारे लोग साइन नहीं करते अपनी एप्लीकेशन के ऊपर या अपने कवर लेटर के ऊपर जहाँ जहाँ साइन होने हैं। इसके अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो है वो लगता है जिसके ऊपर खाली सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, रिलेटिव्स का फॉर्म होता है अगर आपके कहीं बाहर कोई रिलेटिव्स हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन का भी एक अलग से फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको अपने चिल्ड्रन की डिटेल देनी होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी प्रोवाइड करना ज़रूरी होती हैं कंसेंट लेटर के साथ, और ये सारी एक तरतीब के साथ आपकी एप्लीकेशन के अंदर लगी हुई हों तो फिर आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने आपका इंटरव्यू करना है उनको हैंड ओवर करने हैं। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, अपॉइंटमेंट आपके पास होगी, आपने डायरेक्टली एम्बेसी जाना है। एम्बेसी कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है, जो कि शटल सर्विस आपने यूज़ करते हुए एम्बेसी तक पहुँचना है। इसकी एम्बेसी बाहर नहीं है, शटल सर्विस के अंदर है, तो इसलिए आपको शटल सर्विस यूज़ करके जो है वो वहाँ पे पहुँचना होगा। वहाँ पे जाके आपने जो है वो अपनी बारी का वेट करना है। आपकी बारी आएगी, आपको अंदर भेज दिया जाएगा और उसके बाद 1 बाय 1 आपका वहाँ पे डिफरेंट विंडोज़ होंगी, वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे होंगे और जैसे ही आपका नंबर आएगा वहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा। वैसे वहाँ पे कोरियर वाले भी मौजूद होते हैं जिन्होंने आपसे एड्रेस लेके कुछ 500 रुपये लेके आपकी वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं ताकि जो पासपोर्ट है वो आपके सीधा घर पे जो है वो डिलीवर हो जाए। वहाँ पे आपने पेमेंट करके अपना एड्रेस वगैरह उनको नोट करवा देना, वो आपको स्लिप इशू कर देंगे और जब पासपोर्ट आपका रेडी होगा तो सीधा वो आपके घर तक या जो भी आप एड्रेस देंगे वहाँ पे पहुँच जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम क्या है जी? इसका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन है। मैक्सिमम 12 दिन के अंदर अंदर जो है वो जर्मनी वीज़ा ग्रांट कर देता है, या 15 दिन, इससे ज़्यादा इसका टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को जो वीज़ा है वो 3-3, 4-4 दिन में आया। मेरा अपना जो है वो सिर्फ 3 दिन के अंदर वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया था। इंटरव्यू के हवाले से अब जो मेन कंसर्न है लोगों का कि इंटरव्यू जो है वो बहुत टफ होता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जर्मनी का इंटरव्यू टफ नहीं होता, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से लोग कहते हैं जी ये टफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, टफ नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा करते हैं क्योंकि अमेरिका के इंटरव्यू में तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो उनका आपको डिसीजन दे दिया जाता है, लेकिन जो जर्मनी है उसके अंदर जो है वो आपका 10, 12, 15 मिनट तक का इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर भी सिर्फ आपसे रिलेटेड सवाल किए जाते हैं। अब क्या सवालात होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। वो आपने बिल्कुल क्लियरली उनको बताना है, जी मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ और मेरा पर्पस ये है घूमने फिरने का। दूसरे नंबर पे वो आपसे सवाल करेंगे डेज़ का। वैसे वो आपसे खुद से भी पूछ सकते हैं कि डेज़ कितने हैं। फिर आपसे पूछेंगे आप इससे पहले आपका कोई रिफ्यूज़ल है। अगर आपके शेंजन के रिफ्यूज़ल हैं तो आपने वो शेंजन के रिफ्यूज़ल उनको बताने हैं। शेंजन के अलावा भी अगर आपके रिफ्यूज़ल हैं, आप बताना चाह रहे हैं, वो भी आप उनको बता सकते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद आपसे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा कि आपने पहले कहाँ कहाँ कौन कौन से ममालिक में ट्रैवल किया हुआ है। वो भी आपने उनको जो है वो बिल्कुल बताना है सही तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़ी आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग कहते हैं इंटरव्यू उसका टफ होता है, वो टफ उन लोगों के साथ होता है। एक तो जिन लोगों ने जो लोग टाइम से नहीं वहाँ पे जाते और अगर वो एंट्री ले लें तो उनके साथ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप तरतीब से डॉक्यूमेंट नहीं उनको पकड़ा रहे, यानी जो तरतीब है वो आपने फॉलो नहीं किया, तब भी वो आपका इंटरव्यू बड़ा टफ हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप पहले ही फेज़ में उनको अनॉय कर देंगे, उनको जो है वो गुस्सा दिला देंगे, तो फिर डेफिनेटली आपका इंटरव्यू टफ होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने साइन नहीं किए हुए होते। साइन करके लेके जाएं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। अगर आपकी तरतीब लगी हुई है, आपके साइन हुए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर है, आप उनको देंगे तो वो बिल्कुल आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे जो मैं क्वेश्चंस आपको बता दूँ। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं होगी तो वो आपके साथ थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे और फिर आपको वो चीज़ जब आप उनको ठीक करके देंगे तो आपसे क्वेश्चनिंग ज़रा दूसरे तरीके से होगी। तो ये आपने याद रखना है। तो वैसे क्वेश्चनिंग बड़ी नॉर्मल होती है। रिफ्यूज़ल का पूछने के बाद आपसे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे फैमिली के मुतालिक पूछा जाएगा। आपसे बाकायदा बच्चों का पूछा जाएगा, बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं, वो भी आपने उनको बताना है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप फैमिली के साथ क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फिर आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा। फिर आपसे जो है वो क्वेश्चन किया जाएगा आपके बिजनेस से रिलेटेड कि आप काम क्या करते हैं, बिजनेस या जॉब। जो बिजनेस वाले हैं उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप काम क्या करते हैं और काम की नौयत क्या है, उसके अंदर आप क्या चीज़ जो है वो लेते देते, या सेल परचेज क्या है, सर्विसेज का काम है, थोड़ी सी उसकी जो है वो आपसे एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। फिर जो
अगला सवाल है वो आपसे आपकी इनकम के बारे में पूछेंगे कि आपकी इनकम है कितनी। तो आपने अपनी इनकम जो भी आपकी अप्रोक्सीमेटली इनकम है वो आपने बतानी है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि आपके स्टाफ मेंबर्स कितने लोग आपके पास काम करने वाले हैं। ये आपसे सवाल करने के बाद जो है वो आपसे आपके प्लान के हवाले से पूछेंगे कि आपने वहाँ जाके कौन कौन सी जगह को विजिट करना है। आपने वहाँ पे जो है ना वो अपने सारा प्लान जो आपने दिया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपने उनको बताना है। और एंड पे जो है वो आपसे कहेंगे कि ठीक है आप अपनी फीस जमा करवाएं और आप जा सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको वहाँ से जाने दिया जाएगा। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, जर्मन में होगा, उर्दू में होगा, क्या है। मोस्टली लोगों से वो सवाल इंग्लिश में कर रहे होते हैं लेकिन लोग जवाब उर्दू में भी दे रहे होते हैं। कोई इसमें इशू नहीं होता, इंग्लिश ना आना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप सवाल समझ के आप उनको उर्दू में भी आंसर कर सकते हैं, वो सुन के आपका जवाब नोट डाउन कर सकते हैं और वो आपकी सबमिशन बिल्कुल काबिल कबूल होगी, कोई मसला नहीं है। ये सारा सिनेरियो है इसका। एम्बेसी फीस वहीं पे 90 यूरो जो कि 28-29 हज़ार रुपये बनती है वो आपने जमा करवानी है और आपने घर चले जाना है। और तकरीबन मोस्टली लोगों का 7-8 दिन में 10 दिन में आ जाता है या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी और मुल्क से कभी रिफ्यूज़ हुए हैं। किसी और मुल्क का रिफ्यूज़ल अगर आपका हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि कोई वीज़ा ऑफिसर आपको असेस करे और आप अपनी प्रोफाइल उनको बता सकें, तो आपने लाजमी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है। जर्मनी आपको वीज़ा देगा, मेरिट्स के ऊपर देगा। शेंजन में नंबर 1 कंट्री जो है वो जर्मनी है जो कि मेरिट के ऊपर फैसला करती है। तो आपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक जो है वो इसका वीज़ा अप्लाई करके अपना रिजल्ट देखना है। तमाम लोगों को अगर कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है तो वो आपसे हमसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।